महिला शक्ति विशेष में आपका स्वागत है। आज महिला शक्ति में हम आपको कुछ ऐसे पर्सन से मिलवा रहे हैं जो एक अनमोल रत्न है। आपने हीरा देखा होगा, लेकिन वास्तव में जो हीरा है, जो हमारे जिले के लिए, हमारे प्रदेश के लिए जिन्होंने ये साबित किया है कि वास्तव में एक हीरे की गरिमा क्या होती है, वो है जसमीत कौर, जो जस गीत गाती हैं, जो कोरिया की बेटी के नाम से प्रसिद्ध रही हैं, जिन्हें कई सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए आज हम मिलते हैं जसमीत कौर जी से महिला शक्ति विशेष में। नमस्कार, हमारा कार्यक्रम महिला शक्ति विशेष में आपका मोर द इंडिया न्यूज स्वागत करता है। आज इस कार्यक्रम में हमारी महिला शक्ति में हम मिलवाते हैं कोरिया की बेटी, छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित, 3 भाषाओं में जसगीत गाने वाली नगर पालिका परिषद की ब्रांड एम्बेसडर जसमीत कौर जी से, जो अभी 17 वर्ष पूर्ण कर 18 में प्रवेश की है। 6 दिसंबर 2005 को जन्मी जसमीत, जो कक्षा 12 की पढ़ाई कर रही है, जो 2 बहनें हैं, जिनके पिता जो ट्रेवल्स कंपनी चलाते हैं, वह टैक्सी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष है। वह माता घरेलू महिला है। इन्होंने 2020 से कोविड के समय से गाना गाने की शुरुआत की, जिन्होंने पहला कार्यक्रम अमृतधारा महोत्सव में किया, जो पूर्णतः सफल रहा। इनका पहला एल्बम भोला है भंडारी रहा, जिनसे इन्हें पहचान मिली। उसके बाद चित्रकूट महोत्सव बस्तर, मैनपाट महोत्सव सरगुजा, राजन महोत्सव कुदरगढ़ महोत्सव, तातापानी महोत्सव बलरामपुर। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीजा पोरा त्योहार में आमंत्रित कर कार्यक्रम CM हाउस में करवाया। इनके अलावा राजनांदगांव, खोंगापानी, पेंड्रा, शक्ति, कोरबा, जांजगीर के अलावा छत्तीसगढ़ प्रदेश के अन्य शहरों में कार्यक्रम किए। छत्तीसगढ़ शासन में सभी प्रमुख मंत्री इन्हें पहचानते हैं व सहयोग करते हैं। इनके एल्बम आ गई भवानी, शेर में चढ़कर, आओ माँ, बोल बम, तीजा पोरा के तिहार, माता मोरे अंगना, बम बम भोला, छम छम पैरी के साथ अन्य है। इन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक छत्तीसगढ़ी शासन के योजनाओं को अपने गीतों में भरकर हीरा हमर भूपेश कका भेंट दिया। नए जिले MCB को लेकर भी उन्होंने हमर MCB नाम से गीत गाकर जिले के लोगों को समर्पित किया। ये पंजाबी में चिच्चरन कमल का अशरा नामक गीत से इन्हें राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिली। इन्हें गाना, चित्रकला और सोना पसंद है। इनके पसंदीदा गायक नेहा कक्कड़, अरिजीत सिंह, पंचराम रघुवंशी, मिक्का सिंह है। इन्होंने बताया कि ये शुरू से ही माता से जुड़ी हैं। वह बाकी गीतों से जसगीत गाने में ज्यादा सुकून मिलता है। गुरुद्वारा में कीर्तन करने का भी शौक है। इनसे मिलकर हमने जाना कि यदि कोई चाह ले तो मंजिल दूर नहीं। इनके वीडियो के YouTube पर लाखों समर्थक हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हमारे संपादक राजकुमार केशरवानी जी साथ मोर द इंडिया न्यूज इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। नमस्कार। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस कार्यक्रम में आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो इस कार्यक्रम की बात करने से पहले मैं आपके चैनल मोर द इंडिया न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे अवसर दिया। और आपका जो ये कार्यक्रम है महिला शक्ति विशेष, ये बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत सभी महिलाओं की तरफ से धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे महिलाओं को आप अवसर दे रहे हैं कि उनके बारे में लोग जानें, क्योंकि ये बहुत कम होता है, लेकिन आपका चैनल ऐसा कर रहा है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगी। और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। धन्यवाद आपका। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन जैसे कई बच्चों का रहता है, उससे थोड़ा सा अलग था। चुलबुलापन मेरे बचपन में बहुत ज़्यादा था। बहुत शरारती रही हूँ मैं हमेशा से। मेरा ऐसा था कि मैं अपने बचपन और पैशन को इस तरीके से रिलेट करूँगी कि पहले हम लोगों के पास मोबाइल हुआ नहीं करते थे, तो घर में सिर्फ पापा के पास मोबाइल होता था या अड़ोस पड़ोस। तो हमारी आदत होती थी कि या तो जब पापा सो रहे हैं तो मोबाइल उठा के नेहा कक्कड़ के गाने सुनने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, या फिर कहीं पड़ोस अड़ोस में चले गए तो वहाँ से मोबाइल लेकर। तो वहाँ से मेरी रुचि सिंगिंग में चालू भी हुई थी। तो वो हमारा एक शरारत का दौर था, लेकिन शरारत मुझे आज मेरे एक जो सिंगिंग है वो हॉबी बन गई है और यहाँ तक मुझे लेके आऊँगी। अब आप जिस पड़ाव में हैं अभी, आज आप छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। आपको मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था।
इसमें जो आपकी जिसको संघर्ष की जो घड़ी होती है यहाँ तक पहुँचने के लिए, उस पर कुछ रोशनी डालेंगी? मेरी शुरुआत जो हुई थी वो 2020 से हुई थी इस सिंगिंग लाइन में पर्टिकुलरली, क्योंकि बचपन से हम लोग, मुझे शौक बहुत था, मम्मी पापा हमेशा सपोर्ट करते थे, लेकिन एक ऐसा है कि अवसर नहीं मिल पाया था। लेकिन जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जिससे देश जूझ रहा था, तब मुझे एक अवसर मेरी फैमिली की तरफ से ही मिला। 2020 में हर बार मेरे पापा ना कांवड़ यात्रा पर जाते हैं बाबा धाम सावन के महीने में, तो उस बार सभी जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, तो सभी कुछ बंद था, तो पापा कांवड़ यात्रा पर नहीं जा पाए। तो मैं घर पर हंसराज रघुवंशी जी का एक गाना है, मेरा भोला है भंडारी, उसको गुनगुनाया करती थी। तो हमेशा मम्मी मुझे कहती थी कि अगर तुम कुछ अच्छा कर सकती हो तो इसको करो, आगे इसमें क्या कर सकते हैं। तो हमने उस पर रिसर्च करनी शुरू की, हमने यूट्यूब में देखा रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है, क्या हो सकता है। तो हम बहुत, उस समय हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी कि कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, कैसे हम वीडियो बनाएंगे, पर मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा, मेरी दीदी, उन तीनों का रहा कि तुम्हें अगर लगता है कि तुम कर सकती हो तो तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और पापा ने मुझे कहा था कि मैं इस साल अपनी बाबा धाम की यात्रा पर नहीं जा पा रहा हूँ, तो तुम्हारे इस एल्बम को बनाने में जितना भी, जो भी मेरा तन मन धन रहेगा वो मैं समर्पित करूँगा, तुम इसको करो। तो हमने शुरुआत की, रिसर्च करने के बाद हमने उसको एक स्टूडियो में एक भैया से बात की, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करवाया। बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत प्लानिंग लगी, महीने आखिरी सोमवार पर हम उसको जाके लॉन्च कर पाए और वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उसी से मुझे सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। उसके बाद हमने नवरात्रि पे गाने बनाए, फिर छत्तीसगढ़ी की ओर हम बढ़े, तो वो दौर फिर चलता ही रहा। अब एक बात मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक कहाँ कहाँ का कार्यक्रम दिया है? कार्यक्रम मैंने छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों में दिए। सरकारी कार्यक्रम मैंने ज़्यादा किए हैं, चूँकि चित्रकूट महोत्सव, राजीव महोत्सव, मेन पार्ट महोत्सव, बिल्हा महोत्सव और कुदरगढ़ महोत्सव, ऐसे सब मैं हर साल महोत्सव में ज़्यादा परफॉर्म की हूँ। चूँकि मुझे मुख्यमंत्री जी का, चरणदास महंत जी का, टी.एस. सिंहदेव जी का, इन सब का सपोर्ट मुझे बहुत रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ अपनी कला से कि छत्तीसगढ़ के 36 रंग पूरे देश में नंबर 1 बने। और मेरा ये जो पॉइंट है वो मैं सबके सामने रखती हूँ, तो उन्हें सबको मेरी ये बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए वो लोग सब बहुत सपोर्ट करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका धन्यवाद भी देना चाहूँगी। अभी आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम तो बस यही है कि मैं अपनी कला के माध्यम से, अपनी गायकी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को निखारूं। तो आप गायक के साथ साथ आप डांस भी करती हैं और तीन भाषाएं आपको आती है, 3 भाषा में आपके गीत हमने सुना है जी। तो मैं ये चाहूंगा कि तीनों भाषा में 2-2 लाइन कुछ सुना दीजिए। जी, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ी में सुनाती हूँ। माता मोरी अंगनमा आई के मेरा जो, माता मोरी अंगनमा आई के मेरा जो, मैया मोर पौरी तोर धोके पी लेते हो ना, मैया मोर पौरी तोर धोके पी लेते हो ना। ये छत्तीसगढ़ी। अब हिंदी में सुनाते हैं। हम हैं मैया तेरे सहारे, हम हैं मैया तेरे सहारे, हम हैं मैया तेरे सहारे, हम पे कृपा बरसाओ, शेर पे चढ़ के आओ, माँ हमको दरस दिखाओ, शेर पे चढ़ के आओ, हमको दरस दिखाओ। अब पंजाबी में सुनाती हूँ। हो लाल मेरी पत रखियो वाला झूले लालड़, सिंदड़ी दा सेवड़ दा शगीजा बाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर। हो लाल मेरी। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा गाया और मुझे लग रहा है कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और आपको भी ये गीत बहुत पसंद है जी।
अब एक अंतिम सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारी महिलाएं हैं, आपकी उम्र की भी बेटियां हैं जो आपको देख रही हैं, उनके लिए कुछ ऐसा करिए कि उनको भी लगता है कि आपकी तरह कैसे बना जाए। तो आप कुछ उनको बताइए कि कुछ मार्गदर्शन दीजिए जिससे हमारे देश की महिलाओं को कुछ सीख मिले। मैं अपने आप को इतना सफल तो नहीं मानती सबसे पहले कि मैं मार्गदर्शन दे सकूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर परिवार में पेरेंट्स सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की तरह जैसे होते हैं, तो पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है। बेटियों को कम मैंने देखा है, थोड़ा सपोर्ट किया जाता था, लेकिन आज की डेट में बेटियों को भी बराबर सपोर्ट मिलता है। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि दृढ़ निश्चय बहुत ज़रूरी है अपने किसी भी कार्य में। यदि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी मेरी उम्र की बहनें हैं मेरे साथ की, तो दृढ़ निश्चय के साथ और अपने किसी भी कार्य में मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेहनत करते रहिए और साथ में परिवार का सपोर्ट। मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसमें सपोर्ट करें, ताकि आपकी बेटियां भी आकर्षि कश्यप और अलका चंद्राकर जी की तरह हर फील्ड में मेहनत कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं और आपका और पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर सकती हैं। जी, अभी आप सुन रहे थे जसमीत कौर जी को, जो छत्तीसगढ़ राज्य के मननगढ़ एमसीबी जिले में निवास करती हैं। इन्होंने अपनी गायकी और डांसिंग के माध्यम से जो है छत्तीसगढ़ में एक जगह बनाई है, और अभी तक जो इन्होंने बताया वो आप लोगों ने सुना। जी, बस इतना ही। अब अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक नई महिला शक्ति के साथ। तब तक देखते रहिए मोर द इंडिया न्यूज का महिला शक्ति विशेष। नमस्कार। यदि आपको लगता है कि आपके बीच है कोई समाज सेवी महिला जिसने समाज, ग्राम या प्रदेश हित में काम कर रही, तो हमसे संपर्क करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, जिससे कार्यक्रम को और सुंदर बनाया जा सके। अगले कड़ी में फिर मिलेंगे एक नई महिला शक्ति के साथ। मोर द इंडिया न्यूज के महिला शक्ति विशेष में नई खबरों के लिए देखते रहिए मोर द इंडिया न्यूज।